फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 8.1 का कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए सवाल में दिया है साइन ए कॉस ए, दूसरा दिया है साइन सी कॉस सी। तो इनका हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज बोला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, तो आप हल लिख लीजिएगा, उसके बाद ही त्रिभुज बनाइएगा। तो वहां पे नाम देते हैं हम ए बी सी, नाम दे दिए। और यहाँ पे बोला है कि ए बी बराबर, देखिए ए बी यानी कि हम देखेंगे तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर रखेंगे। और बीसी यानी कि बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर सवाल में दिया है, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बताए थे कि त्रिभुज में एक कोण होता है। अगर यहाँ से कोण लेंगे तो ये लंब होगा, और यहाँ से लेंगे तो ए वाला लंब होगा। बट इसमें देखिए कोण का तो मान ही नहीं दिया है। अगर कोण का मान नहीं दिया है तो उस वीडियो में दोस्तों अगर हो सकता हो कि हम सूत्र भूल चुके थे, लेकिन इसमें आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो एक सूत्र होता है जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए अभी। देखिए सूत्र क्या होता है, हम आपको लिखवा दे। यहाँ पे कोण स्क्वायर बराबर सूत्र पाइथागोरस का ये सूत्र है, तो लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इसी सूत्र पे आपका ये सवाल बनने वाला है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बैठेगा, यानी कि कह सकते हैं कोण बराबर अंडर रूट यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब कि ये सूत्र होता है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इस सूत्रों को अभी आप नोट कर लीजिए किताब में, यानी कि कॉपी में। हो गया नोट। चलिए हम सवाल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए अगर कोण नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए कोण एसी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसी। इंग्लिश में चाहे हिंदी में आप लिख सकते हैं, तो हम एसी बराबर लिखते हैं एसी। तो यहाँ पे देखिए एसी कौन है, तो एसी बराबर सूत्र क्या होगा, लंब, यानी कि लंब हमारा ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस यानी कि आधार आधार है बीसी, तो बीसी का क्या लिखेंगे स्क्वायर। देखिए ए बी यानी कह सकते ए बी का मान दिया है 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान दिया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा बराबर। 24 इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 625 आएगा। जोड़ सकते हैं 600, और 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिए देखिए 25 गुणे 25 लिखिएगा तो 625, और डबल 25 के बदले हम एगो 25 बाहर कर देंगे, यानी इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एसी का मान आ गया 25। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों तीनों भुजा का मान आ गया। जब तीनों का आ जाएगा तब हमको क्या ज्ञात करना था, तो हमको ज्ञात करना था साइन ए और कॉस ए, इसको ज्ञात करना था। सबसे पहले देखिए हम पहला का यहाँ पे लेते हैं। पहला क्या है, पहला में दिया है हल, यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि वहीं पे भी आप हल लिख सकते हैं बनाकर। हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए साइन ए बराबर, पहले निकालेंगे साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो लिखेंगे लंब बटा कोण, यही लिखेंगे। देखिए लंब का मान देखिएगा तो ये लंब है, तो लंब दिया है आपका 24, तो लिखेंगे 24, और कोण यानी कि कोण दिया है 25, क्या लिखेंगे 25। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कितना आ गया, साइन ए बराबर 24/25 आ गया। इसका आंसर आ गया 24/25। उसी तरह इसका निकालेंगे कॉस का, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है, तो क्या होता है आधार बटा कोण। तो देखिए इसमें आधार कौन है, तो आधार नीचे वाला होता है यहाँ पे, तो आधार यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पे कोण कितना है, तो कोण देखिए 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ये हो गया दोनों का आंसर। इसी तरह दूसरा का भी निकालेंगे। देखिए दूसरा का कितना दिया है, तो दूसरा है हमारा साइन सी, तो साइन सी। देखिए अब हमको समझ में आ रहा है। अगर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें कोण
ए से लिया है तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, कोण ए ले लेंगे तो थोड़ा सा तो आई होप कि दोस्तों यह आपको समझ में आया है। तो आइए हम सबसे पहले अब इसको हम समझते हैं कि इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है सवाल में पहला का, यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि साइन ए बराबर हम निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो ए है ना, एक कोण बता रहा है यानी एंगल, यानी इसको समझिए त्रिभुज, यहाँ से एंगल बता रहा है कि यहाँ से एंगल लीजिए, यही बता रहा है ए। अगर ए से लेंगे तो आपको हम बताए थे कि ए से लेंगे तो हमारा लंब नीचे वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा लंब, ए वाला हो जाएगा आधार, और ये तो कोण हमेशा चेंज नहीं होता है। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो देखिए लंब का मान उसमें कितना दिया तो 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और यहाँ पे कोण का मान 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25। देखिए उसी तरह यहाँ पे आप दूसरा निकालेंगे, ये वाला है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कॉस बराबर सूत्र आपको याद होगा, लिखेंगे क्या होता है तो आधार और बाटा कोण होता है। तो आधार का मान देखिए, आधार का मान 24 है तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और यहाँ पे कोण का मान 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ये तो दोनों का यानी कि पहला का साइन ए और कॉस ए निकल गया। अब दूसरा समझते थे कि दूसरा में थोड़ा चेंज किया है, दूसरा दिया है साइन सी। अब बात समझिए, अब साइन सी यानी कि फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि यह अब एंगल सी से ले रहा है, यानी कि यहां से कोण लेगा। तो अब क्या करते थोड़ा सा समझिए आप, अगर यहां से एंगल लेगा सी से तो कोण यानी लंब आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ए बी, यानी लंब क्या हो जाएगा ए बी, आपको बताए हम पिछले वीडियो में। तो ए बी हो जाएगा, तो साइंस यानी कि इसका सूत्र होता है लंब बटा कोण। अब समझिए लंब यानी कि ए वाला आपका लंब हो जाएगा, ए हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार, और कोण तो हमेशा चेंज नहीं होता है। तो कोण यानी कि लंब हमारा हो जाएगा 24, और यहाँ पे कोण हो जाएगा कितना, कोण दिया है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। उसी तरह आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे दिया है क्या, आगे दिया है कॉस सी, कॉस सी बराबर होता है सूत्र आधार बटा कोण। आधार अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आधार नीचे वाला 7, और यहाँ पे हो जाएगा कोण 25, यही चारों आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहला प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स हम सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आकृति है, आपके किताब में दिया होगा दोस्त, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया, लेकिन QR का मान नहीं दिया है। तो यानी कि कह सकते हैं QR को हम दोस्तों अपने यहाँ पे बात करें कुछ भी नहीं था, नीचे वाले को हम आधार बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी भुजा को कोण बोलेंगे, और ये इसको हम लंब बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया। लेकिन आधार का तो मान ही नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आधार का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार बराबर सूत्र लिखेंगे। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए होता है कि कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर सूत्र होता है। तो देखिए कोण कितना दिया, तो कोण दिया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल 5 आता है। तो यानी कि आधार आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 है, यानी QR का मान 5 आ गया, आधार आपका 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि आधार कितना हो जाएगा 5, यह 5 आपका आधार हो जाएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, तो tan p और cot r निकालना है, नहीं माइनस होते। सबसे पहले ये आसान है, तो आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हल, देखिए आप वहां से भी हल स्टार्ट कर सकते हैं लिखकर, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा हल,
उसके बाद इसके बाद आपको ए लिखना है, ये tan वाला। तो लिखेंगे क्या कि tan p माइनस, यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस के cot r, tan p। तो देखिए tan बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपको वो सूत्र याद होना चाहिए कि tan बराबर सूत्र होता है आधार बटा, सॉरी, तो tan बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए कि tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो देखिए tan बोला है तो tan p, यानी यहां से बोला है tan p एंगल, तो लंब हमारा नीचे वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, लंब हो जाएगा हमारा QR और बटा में आधार, आधार हमारा हो जाएगा PQ, आधार हमारा क्या हो जाएगा PQ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी तरह अगला है cot r, तो cot r से लेंगे तो cot बराबर पहले सूत्र क्या होता है, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब। तो देखिए r से लेंगे तो आधार हमारा QR हो जाएगा, r से लेंगे तो लंब हो जाएगा, लेकिन QR आधार, आधार लिखेंगे QR और लंब क्या लिखेंगे PQ। देखिए QR का मान है 5 और PQ का मान है 12 माइनस, यह इसमें भी 5/12 हो जाएगा। इतना में से इतना चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा 0। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि देखिए इतना में से इतना घट जाएगा, इसको कटा भी सकते हैं तो क्या हो जाएगा 0। दोस्तों ये है हमारा तीसरा प्रश्न जो हम बोर्ड पे नोट किए हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि सबसे पहले इस सवाल को हम समझते हैं कि इसमें पूछ रहा है ना कि कॉस ए और tan ए का मान पूछा है, तो आइए हम इसको बहुत ही अच्छे से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या है दिया है, देखिए क्या तो दिया है साइन ए बराबर 3/4, यही दिया है। सबसे पहले देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कोण, यानी कह सकते हैं ऊपर वाला लंब और नीचे वाला हो जाएगा कोण। इतना आपको समझना है क्योंकि सूत्र ही होता है लंब बटा कोण, यानी कि लंब का मान 3 है तो कोण का मान 4 है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप की। सबसे पहले क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना लिए और इनका नाम देते हैं ABC। समझिए बात को, एक नाम दे दिए। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा है साइन ए, तो यहाँ पे ए ले हम एंगल चालू करेंगे तो नीचे वाला हमारा लंब हो जाएगा, ए वाला हमारा आधार हो जाएगा और ए हमारा कोण हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए लंब का मान 3 है तो इसमें हम 3 रखेंगे और यहाँ पे कोण का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। समझिए बात को। अब यहाँ पे बोला क्या है कि हम अगर एक तुरंत से देखें तो आधार का मान निकालेंगे, तो आधार बराबर आपको निकाल लेना है। आधार बराबर सूत्र क्या होता है अभी बताया है नीचे पिछले वाले सवाल में। आधार बराबर होता है कोण का स्क्वायर, उसके बाद रूट में रहेगा दोस्त सभी और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कोण का मान दिया है कितना, कोण का दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस रहेगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे करेंगे तो 16 माइनस है वो 9, बचेगा कितना घटाएंगे तो √7, यानी कि आधार का मान रूट में 7 आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे क्या, तो देखिए कॉस का और tan का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं रहकर, तो आइए हम निकालते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो देखिए निकालेंगे पहले कॉस का, तो कॉस ए यानी कि कॉस बराबर सूत्र क्या होगा ए से लेंगे तो वही होगा आधार बटा करते यहाँ पे लिखेंगे आधार और नीचे लिखेंगे कोण, तो आधार बटा कोण, आधार का मान देखिए √7 है तो 7 और नीचे वाला यहाँ पे कोण, कोण का मान है 4 तो 4 रखेंगे। इसी तरह tan का निकालेंगे तो tan ए बराबर, तो tan बराबर सूत्र क्या होगा लंब बटा, तो लंब हमारा कितना, पहले लंब लिखेंगे उसके बाद आधार लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा आपका 3 और आधार हो जाएगा √7, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि
कॉट। तो दोस्तों आइए हम चौथा नंबर प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इन सवालों को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना या किताब लेकर बैठ जाना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सवाल को हल करेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे लिखेंगे देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए बराबर के 8 और ये गुणा में है, इधर आएगा तो हम बटा में इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉट बराबर सूत्र होता है आपको आधार बटा लंब होता है। सूत्र आपको याद रखना है। कॉट बराबर है सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का यहाँ पे हम निर्माण करते हैं। त्रिभुज का इतना करने के बाद हम त्रिभुज का निर्माण कर लिया, नाम देते हैं ए बी सी, नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे देखिए कॉट बोला ए से लेंगे तो यहाँ पे कोण ए से लेंगे तो ए वाला हो जाएगा लंब, ए वाला हो जाएगा आधार और इसको हम बोलते हैं कोण। इतना तो आपको पता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए लंब का मान 15 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और यहाँ पे आधार का मान 8 दिया है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। लेकिन कोण का मान नहीं दिया है तो कोण का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम कि कोण बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि कोण बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी कि देखिए लंब का मान कितना है तो लंब है जगह 15, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो 15 का 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पे दोनों के जोड़ेंगे तो 289, 289 का वर्गमूल होता है 17। यानी कि कोण का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा और इसका 289 का वर्गमूल होता है 17। क्या होता है, 17। सबसे पहले अब देखिए समझते हैं। तो निकालना क्या था, तो यह साइन निकालना था और सेक निकालना था। तो लिखेंगे क्या कि साइन ए बराबर, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कोण। तो देखिए लंब हमारा कितना है तो 15 है तो 15 यहाँ पे लंब है 15 और कोण कितना है तो 17 है तो 17 लिखेंगे। उसी तरह अगला है सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक बराबर सूत्र होता है कोण बटा आधार। तो कोण का मान कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा और आधार का मान 8 हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आइए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।